सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल यानी एसएमसीएच में कोविड वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अस्पताल के 3 और चिकित्सकों में कोविड वायरस की पुष्टि हुई है। इससे पहले एसएमसीएच के अधीक्षक अभिजीत स्वामी के साथ 5 चिकित्सक पॉजिटिव पाए गए थे। अब ये संख्या 8 तक बढ़ गई है। सभी चिकित्सकों के स्वाब को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड किस तरह से पावर पसारने लगा है। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कोविड तेजी से पैर पसार रहा है और इससे पहले 3 चिकित्सक कोविड वायरस से ग्रसित पाए गए थे। फिर 3 चिकित्सक कोविड वायरस से ग्रसित पाए गए हैं। एसएमसीएच के अधीक्षक अभिजीत स्वामी के साथ इससे पहले 5 चिकित्सक पॉजिटिव पाए गए थे। अब ये संख्या 8 तक हो गई है। सभी चिकित्सकों के स्वाब को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोविड संक्रमण से ग्रसित पाए गए हैं एसएमसीएच के चिकित्सक। 3 और चिकित्सकों में कोविड वायरस पाया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि एसएमसीएच के अधीक्षक अभिजीत स्वामी ही कोविड संक्रमित पाए गए थे और उनके साथ कुल मिलाकर 5 चिकित्सक इससे पहले पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब ये संख्या 8 तक हो गई है। तो काफ़ी डरावना माहौल है एक तरह से चिकित्सकों में पाया जाना कोविड का, क्योंकि जब चिकित्सक ही इसे संक्रमित हो रहे हैं तो फिर आम लोगों के लिए भी और यह खतरे की घंटी हो सकती है। और इस समय कोविड का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, इसे लेकर लोग खौफजदा है। और ऐसे में सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की यह खबर, जिसमें अब तक 8 चिकित्सक कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल उनके सैंपल जो हैं जांच के लिए भेजे गए हैं, लेकिन ये कोविड का नया वेरिएंट है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विक्रम सरकार। विक्रम, एसएमसीएच में एक के बाद एक चिकित्सकों का इस तरह से कोविड से संक्रमित होना लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है। इस पर ताज़ा जानकारी क्या है? क्या ये कोविड के नए वेरिएंट है? इसके बारे में कोई जानकारी पाई है? जी हाँ रविंदर, आपने सही कहा, क्योंकि भारत और हमारा जो राज्य है अभी तक अच्छी तरीके से उभरा भी नहीं था कि कोविड का नया रूप लेके वो पैर पसारने की कोशिश कर रही है। और उसी दौरान सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 2 दिन के अंदर 8 डॉक्टरों को पॉजिटिव पाया जाता है। और उनमें से जो डॉक्टर नोडल ऑफिसर हैं कोविड वार्ड के सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, डॉक्टर ऋतुराज ठाकुरिया, जिनको अवार्ड भी दिया गया था कुछ महीने पहले, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड है। डॉक्टर अभिजीत स्वामी जो कि सुपरिंटेंडेंट है वो भी है। जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट अरुण पाल चौधरी, डॉक्टर अजीत देव, प्रदीप रॉय चौधरी और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बरुआ, सबको कोविड पॉजिटिव पाया जाता है और उनका सैंपल जो है वो भेजा जाता है। हालांकि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जब तक वो रिपोर्ट आ नहीं जाता उसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। और अगर हम डॉक्टर भास्कर गुप्ता की माने, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने ये कहा था अपने सूत्रों से कि जो भी डॉक्टर्स हैं, सारे जो डॉक्टर्स अभी कामरत है यहाँ पे एसएमसीएच में, उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा आज और कल के दौरान, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये बहुत डरावना एक सिचुएशन होने वाला है। अगर सारे डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पेशेंट का क्या हाल होगा, उसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम डॉक्टर्स का जो टेस्ट है रविंदर, वो करवाया जाएगा। जी बिल्कुल विक्रम, एक बात तो तय है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये कम से कम बाहर से आए हुए लोगों में पाया गया है अब तक। लेकिन अगर सिलचर मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, यहाँ पर वैसी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये एक लापरवाही का मामला हो सकता है? अस्पताल में, जो सिविल अस्पताल में, वहाँ पर किस तरह की सावधानियां बरती जा रही है, अब इस पर भी नजर होगी। जी हाँ रविंदर, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं इंटरनेशनल जगह से, अफ्रीका से, तंजानिया से, उनकी तरफ तो सरकार पूरी ध्यान दे रही है। और ये जैसे असम सरकार और सीएम ने भी, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिया है कि बाहर से आए जितने भी फ्लाइट थे पहले उनका चेकअप हो। तो वही रूल फॉलो करते हुए सिलचर के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है, अगर बाहर से कोई आता भी है तो पहले उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। और क्योंकि लोग थोड़े बहुत
हल्के हो गए थे, तो उभरने की कोशिश कर रहे थे कि एक दौर गुजर गया है कोविड का लेके, शायद थोड़े हल्के हो गए थे प्रशासन के लोग भी और जो आम आदमी है वो सब भी, उसी के चलते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है रविंदर, अगर नोडल ऑफिसर कोविड वार्ड के वही डॉक्टर अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ये बहुत संभावित बात है कि कोरोना अभी भी हम लोगों के बीच है, तो बहुत ज्यादा जो है लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा और जो प्रोटोकॉल है उसका मेंटेन करना पड़ेगा। जी विक्रम, क्या इससे अस्पताल की दूसरी सेवाएं प्रभावित हुई हैं? रविंद्र, अभी तक अगर बात करें तो अभी तक कोई सेवाएं प्रभावित नहीं हुई है, जिससे दिनचर्या की जो टेस्टिंग है या ट्रीटमेंट है वो चल रही है। हाँ, लेकिन एक डोर बांध दी गई है कि मैक्सिमम जो लोग हैं पहले उनको टेस्ट करवाया जाए। ये डॉक्टर्स को लेके है। कुछ दिन पहले जो सूत्र बताता है, कुछ दिन पहले एक डॉक्टर्स वर्कशॉप हुआ था जिसमें करीबन 30 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया था। उन्हीं में से 8 डॉक्टरों का ये पॉजिटिव केस आना, ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। तो अभी जो प्रबंधन की तरफ से ऐसी कोई बात आई नहीं है। अब टेस्टिंग होंगे, कौन सा वेरिएंट है या कितने ज्यादा मात्रा में कोविड पॉजिटिव आते हैं उसको देख के ही कोई फैसला लेगा।